हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं देखकर आ रहा हूं जस्ट अभी वॉर 2, मगर पहले आप ये वीडियो देख लो। ये सुबह के शो का हाल है, यानी कि काउंटर पे अच्छी खासी भीड़ है। 2 ऑडी थे। मैं जहां पर जिस सिनेमा हॉल में मैं फिल्म देखने गया था, 2 ऑडी थे। तकरीबन पूरा हाउसफुल था। मतलब कुछ मिला के 4-5 सीटें अगर खाली होंगी तो होंगी, मगर बाकी पूरा हाउसफुल था। अगर सुबह का शो हाउसफुल है तो समझ लीजिए वॉर 2 जो है वो अपना क्या असर दिखाने वाली है इस पूरे वीकेंड में। और अब बात करता हूं भैया उस इंसान की जो साउथ से चल के ना भैया नॉर्थ बेल्ट की तरफ आ चुके हैं, मतलब प्योर हिंदी बेल्ट में आ चुके हैं, बॉलीवुड में आ चुके हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जूनियर एनटीआर की मैं बात कर रहा हूं। वो ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन के अपोजिट में है। तो भैया क्या जूनियर एनटीआर ने यशराज के जरिए जो बॉलीवुड में एंट्री ली है, जो हिंदी बेल्ट में वो आए हैं, क्या उन्होंने सही किया है? पूरा रिव्यू में बताऊंगा, प्लीज पूरा रिव्यू देखना, लास्ट तक देखना कि आखिर इस वॉर 2 में हुआ क्या है, अयान मुखर्जी ने कैसा काम किया है एज ए डायरेक्टर, और ये स्क्रिप्ट कैसी है, पूरा हाल बताऊंगा। तो चलो शुरू करता हूं अब इसका रिव्यू, यानी वॉर 2 का एनालिसिस। और अब बात करते हैं कि वॉर 2 में हो क्या रहा है, जूनियर एनटीआर कैसे लगे हैं ऋतिक के सामने। भैया वॉर 2 शुरू होती है एक ऐसे ग्रांड सीन से जहां पर एंट्री होती है ऋतिक की, यानी कि ग्रीक गॉड की, और ऐसी एंट्री कि आपको सीटी बजाना पड़ ही जाएगा। अगर आपको सीटी बजाना नहीं आता है ना, तो बराबर वालों से पूछ लेना सीटी कैसे बजाते हैं, वरना उनसे कह देना बजाओ भैया, क्योंकि एंट्री वाकई में ऐसी होती है कि उनकी आंखों को जैसे दिखाया गया है, उनके चेहरे को, उनके बॉडी को, मतलब लगता है ना ग्रीक गॉड आ गया। वाकई में ये जबरदस्त एक्टर आ गया है स्क्रीन पर। अब तो ताबड़तोड़ कुछ होने वाला है। तो यहां पर जब एंट्री हो जाती है ऋतिक रोशन की, यानी कि कबीर की, जो कि पिछले वॉर में भागे हुए हैं और उनके ऊपर एज ए टेररिस्ट है, एज ए मतलब हर तरीके का एक्ट लग चुका है, गुंडा एक्ट, मतलब बुरी तरीके से उनके पीछे इंडियन गवर्नमेंट पड़ी हुई है। वो कबीर की एंट्री यहां पर हो रही है। अब ये लड़ रहे हैं चाइना के लोगों से भैया, ऐसे के मतलब ताबड़तोड़ फाइटिंग करते हुए, चाइना के लोगों से लड़ते हुए। उसके बाद इनके सामने एक ऐसा आदमी आके खड़ा होता है जिसको इनको मारना पड़ता है, और वो है मेजर लूथरा, जो कि आपको पठान में भी दिखे, जो कि आपको वॉर में भी दिखे, और वो स्पाई यूनिवर्स के बहुत बड़े पिलर थे। वो आ जाते हैं इनके सामने और उनको मारना पड़ता है किसी वजह से। और कर्नल लूथरा खुद कहते हैं कि भैया मुझे मार दो, इंडिया की वजह से मुझे मारना पड़ेगा। अब मैं ये कहानी बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आप जाके देखें, मजा खराब ना हो, मगर कुछ चीज ऐसी है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। यहीं पर कर्नल लूथरा का शुरू में ही यहां पर तिया पांचा हो गया, यानी कि उनका कत्ल हो चुका है, मार दिया है कबीर ने। और उसके पीछे एक एजेंसी है जो काली करके है, और वो काली एजेंसी जो है वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है। इसी वजह से यहां पर ना कर्नल लूथरा को मारा गया है। अब पूरा जिम्मेदारी आ जाती है कर्नल लूथरा के मर्डर की, किस पर? कबीर पर। पूरी इंडियन गवर्नमेंट पड़ जाती है। अब यहां पर ताबड़तोड़ एक्टिंग मतलब शुरू होती है, ताबड़तोड़ एंट्री शुरू होती है, और उसके बाद एंट्री शुरू होती है सबसे पहले आपकी काव्या की, जो कि है कियारा आडवाणी, और लूथरा की बेटी भी है और एयरफोर्स ऑफिसर भी है। तो इनकी एंट्री होती है, और उसके बाद आते हैं भैया वो इंसान, यानी कि एनिमल वाले वो इंसान जो कि रॉ के अधिकारी हैं, अनिल कपूर। अब यहां पर विक्रांत कौल की एंट्री होती है, जो कि विक्रांत कौल करके कैरेक्टर निभा रहे हैं अनिल कपूर। भाई जबरदस्त लगे हैं पहले की तरीके से अनिल कपूर, यहां पर भी बहुत जबरदस्त लगे हैं। अब यहीं से कहानी पकड़ती है पिकअप, और पीछे पड़ जाते हैं मतलब आपके ये रॉ के जो एजेंट हैं, यानी कि आपके अनिल कपूर और काव्या यानी कि कियारा आडवाणी, ये पीछे पड़ जाते हैं कबीर के। मगर रॉ के अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहती है कि भैया हम आपको एक एजेंट देंगे जो कबीर से टकरा सकता है। अब ये बंदा आ रहा है वापस। कौन? वही बंदा जिसका इंतजार हमें बहुत पहले से था, और हम चाह रहे थे कि वो हिंदी बेल्ट में काम करे। तो वो एंट्री लेता है, यानी कि जूनियर एनटीआर, जो कि विक्रम के कैरेक्टर में। अब यहां पर विक्रम जो है ना भाई, कबीर और विक्रम ये कुछ और भी पार्ट निभा रहे हैं पीछे पास्ट में। वो जानना आपके लिए इतना जरूरी है कि वही चीज है इस वॉर 2 की पूरी यूएसपी।
अब उसको जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको थिएटर में जाना पड़ेगा भाई, वॉर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट ही है जो आपके जूनियर एनटीआर को एक अच्छा दोस्त भी बनाता है, भाई भी बनाता है और एक इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी बनाता है। और यहां पर ही ऋतिक रोशन का ना एक साथी, एक पिलर बनाता है। और वो पास्ट क्या है ना, छोटा सा पास्ट है बट पावरफुल पास्ट है। हर किसी का पास्ट होता है, वही पास्ट इन दोनों का भी है। और वो दोनों का पास्ट जो है ना, बहुत बचपन से जुड़ा हुआ है भाई, बहुत बचपन से। तो इसलिए अगर आपको मतलब ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कॉम्बिनेशन, दोनों की दोस्ती, दोनों की भाईगिरी देखनी है ना, तो भैया वॉर 2 में अच्छे से नजर आ जाएगी। अब इसमें बात करें कि काली जो थी वो एजेंसी जो थी, जो खत्म करने के लिए निकले हैं, तो इसमें क्या जूनियर एनटीआर कुछ पार्ट निभाते हैं? यही क्वेश्चन मार्क है। यहीं पर काली में जूनियर एनटीआर क्या है? काली को खत्म करने निकल रहे हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं? ऋतिक का मतलब ऋतिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या ऋतिक को और बढ़ावा दे रहे हैं कि भैया सबको खत्म कर दो? ये क्या कर क्या रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये ही वॉर 2 के अंदर है। अब बात करते हैं यहां पर कि भैया लूप होल क्या थी। मतलब ये इंटरवल तक फिल्म ना आपको बांध के रखती है, अच्छी जाती है, ग्रांड लेवल की फिल्म लगती है। एक्शन सीक्वेंस वीएफएक्स के तौर पर अच्छे लगते हैं। एक प्लेन का सीक्वेंस है जहां पर प्लेन पर जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, वो बड़ा पावरफुल, मतलब बहुत जबरदस्त मुझे सीन लगा और एक्शन भी अच्छा लगा, अच्छा वीएफएक्स था। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा फेक सा, अच्छा सीक्वेंस था, दोनों की फाइट अच्छी थी। बट यहीं पर कहानी टर्न लेती है और यहीं पर होता है इंटरवल। अब यहीं पर ऋतिक को जूनियर एनटीआर के बारे में पता चलता है कि आखिर वो है कौन, और ऋतिक को जूनियर एनटीआर को पता लगता है कि ऋतिक है कौन। तो यहीं पर इंटरवल होता है। मगर इंटरवल के बाद ना थोड़ा फिल्म डाउन होती है, ऑडियंस खामोश हो जाती है। उससे पहले तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, मगर ऑडियंस डाउन हो जाती है काफी देर तक, तकरीबन 15 से 20 मिनट, और 25 मिनट भी मान सकते, आधा घंटा भी मान सकते। मगर उसके बाद फिल्म पकड़ती है, फिर पिकअप, फिर एक्शन होता है। और अनिल कपूर कुछ इस अंदाज में नजर आते हैं कि लगता है भैया एक्शन के अंदाज में आते हैं। तो वो कुछ जो सीन है ना, आपको इंटरवल के बाद के जो क्लाइमेक्स है वो आपको जरूर मुतासिर करेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ये फिल्म आप जाके देखिए। वॉर 2 अच्छा रिस्पॉन्स देके जा रही है, जैसा अभी मैं देख कर आ रहा हूं। मुझे तो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म लगी, और ऋतिक के साथ फिल्म देखने का मजा ही अलग है। अगर ऋतिक स्क्रीन पर हो और स्क्रीन के दूसरी तरफ आप फिल्म देख रहे हो और साथ में जूनियर एनटीआर। अब मैं यहां पर फिर बात करूंगा जूनियर एनटीआर की, क्या उन्होंने आना सही किया बॉलीवुड के अंदर? तो कहूंगा ठीक ठाक ही किया, बहुत ज्यादा उनको कमी तो महसूस नहीं होगी। यहां से उनको बहुत प्यार मिलने वाला है, और यहां से वो जो स्पाई यूनिवर्स से शायद जो लंबे अरसे तक जुड़ने वाले हैं, वो यहां से वॉर 2 से उनका रास्ता बन गया है। तो जैसे तैसे करके भैया इंटरवल के बाद फिल्म खत्म होती है, एक्शन से लबरेज ये फिल्म है, आखिर तक एक्शन ही एक्शन दिखाया है। म्यूजिक अच्छा है, बीजीएम अच्छा है। म्यूजिक में गाने बहुत ज्यादा तो अच्छे नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि म्यूजिक बहुत ताबड़तोड़ वाला अच्छा है, मगर एक ही गाना मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इन्वॉल्व कर पाया मुझे भी और ऑडियंस को भी। वो था जो सोनिया करके जो गाना था, जो ऋतिक और कियारा आडवाणी के बीच में था, बस वही फील मतलब ऑडियंस को दे रहा था। बाकी जो था ऑडियंस इधर उधर देख रही थी, मगर जैसे ही कहानी शुरू होती है ऑडियंस वापस स्क्रीन पर लौट जाती है। तो गाने बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, मगर बीजीएम काफी पावरफुल था। और ये बीजीएम ही एंट्री पर जब ये बजा है, और वाकई में उसने तालियां बजवाई हैं। अब ये कहिए कि एंट्री ऐसे एक्टर की हो रही है, चाहे ऋतिक हो चाहे जूनियर एनटीआर हो, ताली बजना थी, मगर वो बीजीएम भी सपोर्ट करता है एंट्री को। तो यहां पर बीजीएम भी अच्छा था। और अब आते हैं बीजीएम के बाद भैया उस इंसान पर, यानी कि डायरेक्टर पर, अयान मुखर्जी पर, उनका काम कैसा था। तो यहां पर मुझे अयान मुखर्जी का काम वैसे भी पहले से पसंद है। वेकअप चिट ले लीजिए, चाहे ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, यहां पर भी काम अच्छा था। मगर कुछ जगह ना ऐसा लगा कि फिल्म बढ़ रही है, पिकअप पकड़ रही है और डाउन जाती है, और फिर से नई तरीके से शुरू होती है, और फिर पिकअप पकड़ती है और फिर डाउन जाती है, और फिर से नई तरीके से शुरू होती है। तो कहीं कहीं ना वो ब्रेक लगती हुई फिल्म चलती है, मगर अपना अच्छा असर छोड़ के जाती है। अयान मुखर्जी अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने काम तो अच्छा किया, मगर यहां पर मुझे कहीं कहीं जगह पर लूप होल लगी।
खैर बहरहाल ये फिल्म वॉर 2 वन टाइम वॉच फिल्म है और ये वीकेंड वाली फिल्म है। आप ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें देखने वाली फिल्म है, फैमिली फिल्म है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप जाके देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। आप चाहे एक्टिंग से ले लीजिए, किसकी, ऋतिक रोशन की, जूनियर एनटीआर की एक्टिंग ले लीजिए, अनिल कपूर की एक्टिंग ले लीजिए, और आप आशुतोष राणा, चाहे यहां पर कियारा आडवाणी, सबकी एक्टिंग ले लीजिए, अच्छी थी, आप जाके देख लीजिए। क्या वॉर 2 थिएटर के अंदर, पायरेसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करके जरूर जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।